गंगा में मिली महिला का हत्यारा उसका होमगार्ड पति निकला, जवान सहित 4 गिरफ्तार। भागलपुर जिले के पीरपैंती स्थित गंगा नदी में मिली 2 लाशों की गुत्थी पुलिस टीम ने सुलझा ली है। जांच में पता चला कि महिला की हत्या उसके पति होमगार्ड जवान भिखारी सिंह ने घरेलू विवाद के बाद कर दी थी। घटना के वक्त आरोपी पति नशे में धुत था। पुलिस ने उसे ड्यूटी के दौरान साहिबगंज से गिरफ्तार कर लिया। इस हत्या में शामिल 3 अन्य सहयोगी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। शव को गंगा घाट तक ले जाने में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन को जब्त कर लिया गया है। कहलगांव के एसडीपीओ 2 अरुण गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सूचना मिली थी कि एक युवक और एक महिला का शव गंगा नदी में बहता हुआ भवानीपुर, जिला कटिहार थाना क्षेत्र में मिला है। पुलिस द्वारा सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के क्रम में युवक की पहचान बंटी कुमार सिंह, पिता बमशंकर सिंह, सा परशुरामपुर, थाना पीरपैंती के रूप में हुई। मृतक बंटी कुमार सिंह उम्र 21 वर्ष की गुमशुदगी से संबंधित मामला पीरपैंती थाना में पंजीकृत है। वहीं महिला की पहचान उमा देवी पति भिखारी सिंह, ग्राम बाखरपुर के रूप में की गई। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि भिखारी सिंह, पिता भरत सिंह, सा बाखरपुर पूर्वी, थाना बाखरपुर, जिला भागलपुर ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने सहयोगियों धर्मराज सिंह चौखंडी, बंटी सिंह परशुरामपुर और राजेश यादव उर्फ लंगड़ा मोहनपुर गोविंदपुर के साथ मिलकर शव को गंगा नदी में फेंकने की योजना बनाई। शव को ठिकाने लगाने के क्रम में जब वे नाव के सहारे गंगा नदी में गए तो नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस कारण बंटी सिंह की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के संबंध में बाखरपुर थाना कांड सन 40/25 13 जून को प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। आगे की जांच के क्रम में 4 अभियुक्तों भिखारी सिंह, धर्मराज सिंह, राजेश यादव उर्फ लंगड़ा और लाल बिहारी यादव उर्फ लालू को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन को भी बरामद कर लिया गया है। मुख्य अभियुक्त भिखारी सिंह का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। अन्य 2 फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अन्य उलझी गुत्थी भी सुलझा ली जाएगी। सर, गंगा किनारे 2 लाश जो है मिली थी, उस मामले में क्या उद्भेदन जो है पीरपैंती थाना पुलिस और बाखरपुर थाना पुलिस और यहाँ पे एसडीपीओ आप खुद हैं, जो आपके नेतृत्व में इस तरह का उद्भेदन किया गया, क्या क्या जानकारियां मिली है सर? दिनांक 12 को एक एफआईआर दर्ज हुआ पीरपैंती में। उसी के तफ्तीश में हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक और महिला उमा देवी का लाश पाया गया। तो तुरंत उसको थाना बाखरपुर की वो महिला थी और बाखरपुर का ही उसका पति भी था, इसलिए बाखरपुर थाना में एक केस किया गया। केस करने के बाद हम लोग उसके जितने भी लोग जो घटना घटी थी धीरे धीरे एक एक कड़ी हम लोग जोड़ना शुरू किए। कड़ी जोड़ते जोड़ते हम लोग पहुँचे कि उमा देवी का पति भिखारी कुमार सिंह है, ग्राम बाखरपुर का, वह उसकी पत्नी है। वह एक होमगार्ड का जवान है, वर्तमान में भी वो होमगार्ड में है तो साहिबगंज में, ठीक है। इसके बाद जब उसको हम लोग तक उठाए, उससे पूछताछ शुरू हुआ तो उसने बताया कि हमारे बीवी से लगातार झगड़ा चल रहा था किसी बात पर। ये होमगार्ड जवान था, जब भी आता था तो अपनी बीवी से मार पिटिया करता था। उस दिन भी झगड़ा हुआ, दिन में लगभग 4 बजे। झगड़ा होने के बाद फिर ये गया और कुछ ज़्यादा ही मादक पदार्थ पी लिया था और जब आया तो बीवी का गला दबा दिया, गमछे से दबा करके और घर में सुता दिया। इसके बाद उसको एक अलग रूप देने के लिए कि बीवी हमारी आत्महत्या कर ली है, अपने भगिना को फ़ोन किया, धर्मराज सिंह को, जो बगल के ही गांव का था। तो धर्मराज सिंह को फ़ोन किया और बोला कि स्कॉर्पियो लेकर आओ। तो धर्मराज सिंह और उसके साथ एक ड्राइवर और भिखारी सिंह, तीनों उस महिला की लाश को रात में लगभग 11 बजे के करीब स्कॉर्पियो में लोड किए। लोड करने के बाद फिर ये आगे बढ़े।
जब आगे बढ़े तो रामनगर गोविंदपुर गांव में भिखारी सिंह का एक दोस्त मिला, उसका नाम राजेश यादव उर्फ लंगड़ा है। तो उसको उन्होंने फ़ोन किया, तो दोस्त के साथ 3 साथी और आए। स्कूल मिला के वहाँ पर 4 साथी स्कॉर्पियो पर फिर बैठ गए और ये लाश को लेकर के भवानीपुर स्थित दियरा में गए। वहाँ पर गंगा नदी के किनारे एक नाव खोजे और उस नाव में 4 लोग सवार हुए और 3 बोरी बालू रखे, एक लाश को रखे और उसको ले कर के आगे बढ़ना शुरू किया। जब पानी में आगे बढ़े, काफ़ी गहराई में जब गए तो नाव नीचे से टूट गई। नाव टूटी और उसमें पानी भर गया और नाव डूब गई। नाव डूबने के बाद उस पर सवार 4 आदमी, एक हो गए भिखारी सिंह, तैर कर बाहर निकल गए। दूसरा छोटू तैर कर बाहर निकल गया। तीसरा लालू उर्फ लाल बहादुर यादव, ये भी तैर कर बाहर निकल गया। लेकिन बंटी कुमार सिंह जो कि स्कॉर्पियो का ड्राइवर था, वह तैरने में असफल रहा और वहीं पर ये डूब करके मर गया। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि घटना ऐसे ऐसे घटी है। सबसे एक एक करके 1 बाय 1 हम लोगों ने परीक्षण किया है। उसमें सबकी बात यही बताई गई है कि नाव डूबी सर, और नाव डूबने में वो बाहर नहीं निकल पाया। इसके 3 दोस्त जो थे तट पर बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। जब वह नहीं आया तो फिर ये सब वापस जाना चाहा, तो स्कॉर्पियो चालू किया तो ऐसा चूँकि चाबी नहीं थी। अब चाबी नहीं थी तो स्कॉर्पियो दियरा में बालू में धंस गई, निकल नहीं पाई। तब फिर ये लोगों ने कोई जुगाड़ किया, लोकल ड्राइवर बुलाया, ट्रैक्टर बुलाया और उसको अपना हेल्प लेकर के गाड़ी को स्कॉर्पियो को वहाँ से दियरा से बाहर निकाल कर ले गया। और चूँकि जो आदमी बंटी कुमार सिंह पानी में डूबा हुआ था, उसके पास जब उसकी लाश मिली तो उसके पास से मोबाइल मिला, उसकी खुद की मोटरसाइकिल की चाबी मिली और स्कॉर्पियो की भी चाबी मिली। इससे इन सबों की जो बात कही जा रही है उसको अभी देखा जा रहा है। लेकिन अभी हम लोगों का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और वहाँ एफएसएल के रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है जैसा ये सब बता रहा है या कोई और घटना घटी है। अभी हम लोग उस पर अनुसंधान चल रहा है। पत्नी की हत्या क्यों की? भिखारी सिंह की पत्नी की हत्या इसलिए पुराना दोनों में पति पत्नी पट नहीं रहा था। फिर भी उस दिन की बात है कि झगड़ा हुआ था, जो कि अड़ोस पड़ोस उसके भाई दयाद भी बता रहे हैं, और उस दिन काफ़ी गुस्सा में था और इसलिए उसको मार। सर, अवैध संबंध को लेकर कई जगह कुछ रिपोर्ट्स में देखने को मिल रहा है, इस पे क्या अनुसंधान में आया? नहीं, अनुसंधान में किसी तरह का अवैध संबंध की कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि वो महिला गांव की साफ सुथरी लेडीज़ थी और उसके पास मोबाइल भी नहीं रहता था। कोई मोबाइल भी नहीं पाया गया और बताया भी गया उसके पड़ोसियों द्वारा, लोगों उस मोबाइल नहीं रखती थी और किसी से बातचीत की भी कोई ऐसी बात नहीं पाई गई। वह खुद ही 40-42 वर्ष की महिला थी। तो किसी तरह का पुलिस को अवैध संबंध की कोई जानकारी नहीं हुई और न ही ऐसा कुछ पाया गया पुलिस के द्वारा। लेकिन यदि कोई ऐसा बता रहा है, कोई चैनल वाला चला रहा है, तो हम लोग उस वीडियो को देख करके उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यह किसी महिला का मानहानि की बात है। बिना जांचे, बिना परखे किसी को लगा देना कि इसका अवैध संबंध है। जब पुलिस नहीं कह रही है, अनुसंधानकर्ता नहीं कह रहा है, तो आम पब्लिक या यूट्यूबर्स कहने वाले कौन होते हैं कि उसका अवैध संबंध है? बिना कोई 4 को बोल देगा रोड पर तो वो हो जाएगा अवैध संबंध, उसकी मानहानि हो तो उस पर जांच करके वीडियो FIR करा दिया जाएगा। तो इसके जो गिरफ्तार हुए कितने के आपराधिक इतिहास है? इसमें से गिरफ्तार हुए सबसे ज़्यादा आपराधिक इतिहास भिखारी सिंह का है। भिखारी सिंह पर कुल मिलाकर 7 अपराध है बाखरपुर थाना क्षेत्र में, लूट, हत्या, मर्डर। और शेष 3 का भी गिरफ्तारी? शेष 3 का आपराधिक इतिहास अभी नहीं पाया गया है। क्या कुछ बरामद किया गया? जो मृतक है बंटी सिंह, उसका हो गया मोबाइल, स्कॉर्पियो की चाबी,